मैंने कहा ना, ये 2 साल से भगोड़ी जो प्रेग्नेंट है, उसका जो बेबी हुआ इतना सारा, वो कौन है? मैंने दिखाया था ना पिछले ब्लॉग में, तो अभी दोबारा से दिखाती हूँ। और इसका प्यार जो इतना छलक रहा है वो भी दिखा देती हूँ, सुना देती हूँ। चलिए इस वीडियो में मैं सुनाती हूँ, आप लोग वीडियो को सुनिए। बेचारे गुस्सा ले प्यारे, बैठ जा, इस पे बैठ जा। देखा कैसे केच कर रहा था। खाओ, एंजॉय। मैं तुमसे लड़ती थोड़ी, मैं तुम लोगों से बहुत प्यार करती हूँ यार। समझ आए? रेड हल्के हल्के से सूरज निकल रहे हैं। प्रणाम। ये बंदरों से लड़ती थोड़ी है, बंदरों से बहुत प्यार करती है। आप सबको पता है ना कि बंदरों से ये क्यों प्यार करती है? मैंने बताया है ना, ये जो 2 साल से प्रेग्नेंट चल रही थी और वो बेबी नजर नहीं आ रहा था, आखिर ये 2 साल से बेबी जा कहाँ रहा है? तो ये वही बेबी हैं, ये जो इसके आगे पीछे बंदर घूमते हैं और ये बंदरों से बहुत प्यार करती है। आज इसने खुद कहा ना। अस्सलाम वालेकुम, हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू शबनम टॉक वॉक के साथ। उम्मीद करती है कि आप सब बिल्कुल खैरियत से होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ जी। बात करूंगी आज इस भगोड़ी की, मतलब मैं तो बात ही करती हूँ इस भगोड़ी पे ही और इस पे ही रिएक्शन देती हूँ। बात ही इसकी ऐसी ऐसी होती है कि मैं मजबूरन आ जाती हूँ अपनी बात लेकर और इस भगोड़ी और काले कव्वे को धोने के लिए। सुबह सुबह का टाइम है, सूरज भी सही से नहीं निकला, ये छत पर है। इतना सुबह छत पर सर्दी में कौन होता है, पहले बताए? इतनी सर्दी चल रही है वहां पे, बल्कि यहाँ पे स्टार्ट हो चुकी है। इतनी ठंड में कौन छत पे चढ़ता है? और ये चूल्हे पे चाय बन रही है, नाश्ता बन रहा है, मतलब क्यों? ऐसी क्या मजबूरी है कि इतनी ठंड में इस भगोड़ी को, छोटी बच्ची को लेकर ये काला कौवा छत पर चढ़ता है और ऊपर नाश्ते का इंतजाम किया जाता है? क्यों गैस नहीं है इसके पास? छोटी बच्ची को बिना जैकेट स्वेटर पहनाए ये काला कौवा ऊपर लेकर आ जाता है। हाँ, जाहिर सी बात है ना, ये सगा बाप नहीं है ना, बट सगा बाप बनने की एक्टिंग तो जरूर करता है। अब ये भगोड़ी देखिए छत पर थी, चाय चढ़ रही हुई थी, चाय भी लप्पो काले कौवे ने ही चढ़ाई होगी। फिर ये गया था मुन्नी के को लेने नीचे। सुबह सुबह मुन्नी उठी थी तो जरूर वॉशरूम जाना होगा, कुछ तो होगा ना ऐसा। ये काला कौवा उसे करवा कर लेकर आ रहा। अब आप देखें, इस तरह की बेगैरती हो रही है और इस तरह की ये बेगैरत माँ है। ये सब काम तो ये करती नहीं है, या तो बबीता करती है या ये काला कौवा करता है। ये बेटियां हैं भगोड़ी, बेटियों को किस तरह रखा जाता है, पाला जाता है, इस बात को तुझे बताने की जरूरत तो खैर हमें होनी नहीं चाहिए, लेकिन तू बेगैरत माँ है ना, तो इसलिए बुरा लगा। ये मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा कि जिस तरह ये काला कौवा छोटी मुन्नी को गोद में लेकर ऊपर आया है। सुबह का टाइम है, सुबह बच्चे उठते हैं तो वॉशरूम सबसे पहले जाते हैं। अब वो यही करवा कर लेकर ऊपर आ रहा था। ये भगोड़ी ऑलरेडी छत पर बैठी थी, कोठे पे चढ़ी हुई थी, क्योंकि कोठे पे चढ़े बिना तो इसकी सुबह नहीं होती है। दिन रात ये कोठे पे चढ़ी होती। इतनी ठंड में कौन छत पर चढ़ता है? जब धूप निकलती है, दिन चढ़ता है, अगर सर्दी लगती है तो बाज लोग चाय नाश्ते के बाद जाकर छत पे चाय पी रहे होते हैं या फिर धूप सेकने के लिए चले जाते हैं। ये तो सुबह सूरज निकलने से पहले ही छत पर मौजूद है। दिन रात ये कोठे पे चढ़ी रहती है, आवारगी करती रहती है, इसका और कोई काम ही नहीं है। बच्चों के साथ इसको होना चाहिए, बच्चे क्या मांग रहे हैं नहीं मांग रहे, खास के बेटियां, बेटियों का ये काम काला कौवा करवा रहा है। सुबह के टाइम आप सबको पता है, जो मदर्स हैं उनको पता ही होगा कि जब छोटे बच्चे उठते हैं या बच्चियां उठती हैं तो उनके साथ लगना पड़ता है। वॉशरूम जाना होता है, उनको फ्रेश करवाना होता है, बहुत ऐसे काम होते हैं, करवाना होता है। ये भगोड़ी तो ऑलरेडी ऊपर चढ़ी हुई थी। अब ये काला कौवा वीडियो में आप सब देखे ना, लेकर आता ऊपर, ये बिल्कुल सही बात नहीं है। अपनी जगह कि ये बंदरों के चक्रों में ऊपर चढ़ी थी, बंदरों से इसको इतना प्यार हो गया और कुत्तों से इतना प्यार हो गया है, जो कुत्ता आता है ऊपर, यूं खाओगे, अजीब और गरीब इसकी इंग्लिश है, यूं खाओगे, उस कुत्ते को भी फेंक कर देती है। इस कुत्ते और बंदर का ख्याल इसे है, लेकिन अपनी बच्चियों का ख्याल नहीं है। मतलब ये कुत्ते के साथ रह रहे, इस काले कौवे के साथ रह रहे, ये पपी ही तो है, ये कुत्ता ही तो है। इसको कुत्तों से और जानवरों से इतनी मोहब्बत हो गई, इतनी मोहब्बत हो गई कि इस मोहब्बत में इसने अपने बच्चों को पीछे छोड़ दिया है। बच्चों का जो काम होता है, क्या काम होता है, कैसे खिलाना, कैसे पहनाना, कैसे नहलाना, कैसे उठाना, मुझे तो फिक्र होती है कि ये नहलाती धुलाती भी नहीं होगी बेटियों को, ये काला कौवा नहलाता होगा। मतलब मैं सोच में पड़ गई, सच बता रही हूँ, मैं ये वीडियो देखकर सोच में पड़ गई। फिर मेरे जहन में ये सारी बातें आने लगी
कि जिस तरह ये सुबह के वक्त मुन्नी को ऊपर लेकर आया है, सुबह के वक्त बच्चों को फ्रेश होना होता है, वॉशरूम लाजमी जाना होता है, क्या ये काला कव्वा करवा कर लेकर आ रहा था? फिर नहलाना धुलाना भी है बच्चों के साथ लाइफ में, मतलब डेली रूटीन के मुताबिक जो होते हैं काम, तो क्या ये सब काला कव्वा करता है? मतलब बहुत फिक्रमंद वाली बात है, बहुत टेंशन वाली बात है। मैं तो बहुत टेंशन में आ गई हूँ कि ये सब बहुत बहुत गलत बात है, बिल्कुल गलत बात है। एक तो वो नामहरम है, गैर मर्द, ऊपर से बेटियां उसकी अपनी सगी नहीं है। यहाँ सगे रिश्तों पे भी भरोसा नहीं किया जा सकता, ये तो गैर है, नामहरम रिश्ता। भगोड़ी के साथ किस तरह का सलूक किया जा रहा है वहां पे, किस तरह उसको नचाया जाता है, किस तरह उसको बेचा जाता है, किस तरह वो रातों को बाहर जाती है, किस किस के पास जाती है। क्या ये बच्चियां महफूज रहेंगी? अगर इतना ही गैरतमंद ये काला कौवा होता तो भगोड़ी के साथ ऐसा सलूक रखता? भगोड़ी ये सब कर रही होती वहां पे? नहीं ना, इज्जत से रह रही होती, ठुमके लगा के पैसे नहीं कमा रही होती। अब इस तरह की सोच रखने वाले ये काला कौवा कुत्ते का बच्चा, मैं तो यही कहूंगी, इन बच्चों के साथ दिन रात होता है। मुझे बहुत अजीब लगा, मुझे बहुत बुरा लगा, इसलिए मैं ये वीडियो बना रही हूँ। मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा, लेकिन इस भगोड़ी के ठुमके, लटके झटके और ओवर एक्टिंग बिल्कुल खत्म नहीं होके दे रहे। ये 16 साल की लड़की बनती है, कमसिन कली बनती है, 4 बच्चों की अम्मा ये भूल ही जाती है। इसको ये याद तक नहीं रहता कि मेरे 4 बच्चे हैं, मेरी 3 अदद बेटियां हैं, उन बेटियों को किस तरह ख्याल रखा उन बेटियों को किस तरह रखा जाता, बेटियों के आगे पीछे रहा जाता। मतलब बेटियों की जो माँ होती है ना, वो बेटियों के साथ साया बनकर रहती है, और रहना भी चाहिए। मेरी सोच ये है कि रहना भी चाहिए। सबसे ज्यादा अच्छा ख्याल जो है एक माँ ही रखती है अपनी बेटियों का, और कोई नहीं रख सकता। एक ब्लॉग में ये कह रही थी ना, बाप देखो साइड में है बैठा हुआ बंदर के बारे में, और बाप तो बाप ही होता है, आखिर माँ तो माँ ही होती है। वो हैदर को टोन कर रही थी, बाप तो बाप ही होता है। तो चल वो तो सगा बाप है, उसके लिए तूने कहा कि बाप तो बाप ही होता है, तूने टोन किया। तो क्या ये गैर काला कौवा, ये कौवा बिरयानी, ये बाप बन सकेगा? तूने सगे बाप के लिए इतनी गलत अल्फाज यूज किया, टोन किया कि बाप को फिक्र नहीं होती। मतलब तो क्या इस गैर इंसान को तेरे बच्चों की फिक्र होगी? तुमने तो दोनों बात ही कह दी। मतलब बाप को तो फिक्र नहीं होती, तो फिर किस तरह तू कहती है कि ये सचिन बाप का मोहब्बत, बाप का प्यार देने की कोशिश कर रहा है? लोग ऐसे बोलते हैं, लोग वैसे बोलते हैं, तो क्यों ना बोलें? ये बात तो तूने ही आज कह दिया कि बाप तो बाप होता है, तो फिर कैसे तूने अपने बच्चियों को इस काले कौवे के हवाले कर दिया है? ये तो एक गैर मर्द है, नामहरम रिश्ता। तेरे साथ जो कुछ कोई भी कर रहा है वो करने देना, अपनी बच्चियों को क्यों तूने छोड़ दिया है? अपनी बच्चियों की जिंदगी को क्यों बर्बाद कर रही है? बेटियां हैं, बेटियों के साथ ना माँ को साया बनकर रहना पड़ता है। लानत है तुझ पे, जितनी भी लानत दी जाए ना कम है, जितनी भी लानत पड़े तुझ पे कम है। और जो कुछ भी हो रहा है तेरे साथ, ये काला कौवा जो भी रवैया रख रहा है, जो कुछ भी हो रहा है बिल्कुल ठीक हो रहा है। एक शॉर्ट्स मैंने देखा, उसमें तेरे आंखों के गिर्द ऐसा लग रहा था किसी ने मारा है, बहुत डार्क हो रहा था। कुटाई खाई होगी, यकीनन लप्पू काले कौवे से कुटाई खाई होगी, यही तेरी औकात है। तो असल में अपने औकात में पहुंच गई है। हमें खुशी हुई ये वीडियो देखकर, और इस तरह के तेरे हल्के देखकर, नीला पड़ा हुआ था आई थिंक के, कितनी ज्यादा खुशी हुई है तो सोच भी नहीं सकती हमें। बहुत अच्छा हो रहा है तेरे साथ, ये काला कौवा जो भी कर रहा है तेरे साथ बहुत अच्छा कर रहा है। वो तो जाहिर सी बात है, हम लोगों ने ब्लॉग्स में नोट किया है कई बार, वो जिस तरह तुझे टोन मारता है, जिस तरह तुझ पे बातें करता है, तो ये तो ऑन कैमरा है, ऑफ कैमरा पता नहीं क्या क्या कुछ होता होगा, जो कि एक शॉर्ट्स में नजर भी आ गया। तेरी आंखों के इर्द गिर्द किसी ने मारा है, इस काले कौवे नहीं मारा होगा, घुसा लगा दिया होगा तुझे, क्यों? तो बोलती भी तो बहुत ज्यादा है ना, ओवर एक्टिंग की दुकान है। अब तू लाख जितने भी पैसे कमा के दे दे, है तो नशे ही ना, है तो एक बिगड़ा हुआ ही आवारा कुत्ता। अगर बिगड़ा हुआ आवारा कुत्ता नहीं होता तो क्या तू वहां पे बैठी होती इसके पास? 3 कंट्री क्रॉस करके तुझे बुलवा लिया, इतना ये आवारा शार्प लड़का है, क्योंकि तूने इसको हल्के में लिया हुआ है कि तेरे साथ ये पूरी जिंदगी गुजारेगा। बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। उससे भी अच्छे से पता है कि आज या कल तो तू रिपोर्ट कर दी जाएगी या फिर तुझे जेल होने वाला है, इसलिए उससे कोई परवाह नहीं है, उसे कोई फिक्र नहीं है। वो बहुत खुश है क्योंकि ऑलरेडी उसने अपनी गर्लफ्रेंड बगल में पाली हुई है।
अब वो तेरे साथ अच्छा सलूक करे या बुरा सलूक करे, तुझे रहना तो उसी के साथ ही है ना। तूने तो अपनी सारी कश्ती जला दी, ना तो इधर की रही ना उधर की रही। जो भी हो रहा बिल्कुल सही हो रहा है तेरे साथ। बस हमें दुख है तो उन 4 बच्चों के लिए, तकलीफ होती है हैदर भाई को देखकर, और हम आवाज यहाँ उठाते हैं सिर्फ उन 4 बच्चों के लिए और हैदर भाई के लिए, तेरे लिए बिल्कुल भी नहीं। लोग कहते हैं ना उस भगोड़ी को बोलना छोड़ दो, उसको बोलना तो हम नहीं छोड़ेंगे, ना ही हमें उससे मतलब है। उसे तो रोज धोएंगे, उसे रोज एहसास दिलाएंगे कि उसने जो भी किया बहुत गलत किया, गुनाह किया। खैर गुनाह सवाब का हिसाब तो वो अल्लाह है बैठा ऊपर, वो करेगा, लेकिन जो गलत है वो गलत है। इसे रोज याद दिलाएंगे हम कि इसने जो किया है बहुत गलत किया, इसने अपनी सारी कश्ती जला दी। अब ना ये इधर की है ना उधर की है, अब जो इसको मिल रहा है उस पर इसको गुजारा करना होगा। अब काला का वैसे जैसे भी रखे, और कमाएगी है और ठुमके लगाएगी है। अभी बेबी आने वाला है ना अंजलि का, उसमें इसको बहुत शौक हो रहा है नाचने का। घर में नाचती थी, आंगन में नाचती थी, अब ये रोड पे नाचेगी। क्योंकि मैंने सुना है ये जो रस्म की बात करी थी, वो कुछ ऐसी रस्म है जो रोड पे सब नाचते हैं खुशी में, तो अब ये रोड पे नाचेगी। ये है इसकी लाइफ, कमाल की लाइफ इसने चूज की है, बहुत अच्छा हो रहा है। यही है मकाफात अमल, यही अल्लाह पाक का अजाब है। तो कहती ना अल्लाह पाक मुझे अजाब देगा, हमें कह रही थी, तो समझ नहीं पा रही है कि मुसलसल तू रोजाना जो जलील होती ना, यही तो तेरे लिए अजाब है अल्लाह का। तुझे इज्जत से कोई नहीं देखता और इज्जत कोई देगा भी नहीं आज के बाद। तो ये है ना तेरे लिए अजाब, मुसलसल अजाब में मुब्तला अल्लाह पाक ने तुझे कर दिया है। खैर ये था मेरा छोटा सा रिएक्शन, मुझे गुस्सा चढ़ा ये वीडियो देख के, तो मैंने सोचा कि क्यों ना एक छोटी सी वीडियो बनाई जाए और अपनी बात यहाँ रखी जाए। मुझे बहुत बुरा लगा। आप लोग अपनी राय देना चाहते हैं कमेंट्स बॉक्स में जरूर राय दीजिएगा। अपना ढेर सारा ख्याल रखिए, इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।